नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर पुनः रुख करते हैं। सरकार की गलत नीतियों में फंसा बेबस और लाचार किसान। जी हां, यूपी के बदायूं में आवारा गौवंश से किसान की बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है। किसान आखिर किस तरह आवारा पशुओं से अपनी फसल बचाए? सरकार की गलत नीति और भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी के चलते आज आवारा गौवंश किसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अब ऐसे में लाचार और बेबस किसान क्या करें, जिनके पास अब बर्बाद होने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं है। देखिए उभैती सर्किट से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया चैनल की ओर से आपको किसानों की दुर्दशा का जीता जागता उदाहरण। आप देखिए बदायूं जनपद में किस तरह ये गाय हैं जो खुली घूम रही हैं, किस तरह किसान की इस फसल को उजाड़ने में लगी हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गाय नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि गायों की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सरकार ने गायों की बिक्री पर रोक लगाई है तो उसको उनके रहने की खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ये किसान की फसल को ही बर्बाद करेंगी तो फिर किसान क्या खाएगा? आप देख रहे हैं खेत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जिस भी खेत में चली जाएंगी उस खेत में क्या छोड़ेंगी? आखिर स्टेट बैंक खैरथल में बैंक मैनेजर की बड़ी लापरवाही। जी हां, स्टेट बैंक खैरथल में बैंक मैनेजर की बड़ी लापरवाही। बैंक खैरथल में नहीं है कोई भी सुविधाएं। कोरोना महामारी बीमारी के मद्देनजर रखते हुए ग्राहकों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। लाखों रुपए की मशीन लगवाने के बावजूद भी मशीन खराब पड़ी है। सरकारी पैसे का हो रहा है दुरुपयोग। पिछले 1 महीने से मशीन खराब पड़ी है और बैंक कर्मचारी पॉजिटिव मिलने के बाद भी कोई सुविधा नहीं हो रही है बैंक के अंदर। देखिए खैरथल से बबलू मेहता की रिपोर्ट। सैनिटाइजर मशीन आपकी कितने दिन से खराब है? ये तो 15-20 दिन से खराब है। फिर सर इनका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक, क्या बात है? आगे डाल दिया आपने सूचना? अभी तो सुनील दत्त जी ने बताया, मेरे को आइडिया नहीं इसका। अच्छा। फिर बाकी अब लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं? कैश पेमेंट का काम हो रहा है। नहीं, जो इधर सैनिटाइजर मशीन नहीं है उसके अलावा साबुन वगैरह कुछ रखा हुआ है आपने, डिटॉल वगैरह कर रहे हैं कहीं सैनिटाइजर? ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़े खबरों की तरफ। विश्व शांति दिवस के मौके पर सम्मानित संदीप। जी हां, विश्व शांति दिवस के मौके पर पीस ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल भारद्वाज के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अरुण, युवा प्रदेश अध्यक्ष मनोज व जितेंद्र उनकी टीम द्वारा हर वर्ष की भांति विश्व शांति दिवस के मौके पर शांति दूत अवार्ड समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सुखदेव के भतीजे अशोक थापर और संदीप थापर द्वारा दिए गए, जिसमें पहले मुंडावर निवासी संदीप कुमार यादव को शांति दूत अवार्ड दिया गया, जिसमें नेपाली एक्ट्रेस नीतू कोइराला सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। देखिए खैरथल से बबलू मेहता की रिपोर्ट। पहल निवासी संदीप यादव को पीस ऑफ इंडिया की तरफ से सम्मानित किया गया है। नमस्कार बबलू जी, मैं संदीप कुमार यादव, पहल मुंडावर निवासी। विश्व शांति दिवस के मौके पर 21 सितंबर को मुझे पीस ऑफ इंडिया की तरफ से शांति दूत अवार्ड से नवाजा गया है। हमने नाम सुना था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का। अभी उनके वंशजों द्वारा संदीप थापर जी व अशोक थापर जी द्वारा हमें इस अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि इतना सहानुभूतिपूर्ण था कि हम बस गदगद हो गए। हमने कभी सोचा नहीं था हम उनके वंशजों से कभी मिल भी पाएंगे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। फिलहाल हम इतना ही कहेंगे इस बारे में। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसको? सर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतना आगे तक जा पाएंगे। एक गरीब परिवार से आप बिलोंग करते हैं, आपका कोई सपोर्ट नहीं था, उसके बावजूद भी आपने इतनी मेहनत से, अपना खुद की मेहनत से आपने इतना सब कुछ किया है। जी सर। मैं बबलू मेहता, फास्ट इंडिया न्यूज़ खैरथल से। धन्यवाद। सोयाबीन की कटाई शुरू। जी हां, राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के गांव है, जहां हेमड़ा में इन दिनों किसानों की फसल की कटाई शुरू हो गई है।
सोयाबीन उड़द की पीलिया रोग की वजह से रोगग्रस्त हो चुकी हैं, लेकिन अब यह सोयाबीन तकरीबन बीघे की 50 किलो में 60 किलो के बीच निकल रही है। इससे किसान बेचारे क्या करें, ना तो इनके खर्चा निकलता है और ना ही किसी का लेना देना कर सकते हैं। देखिए हेमड़ा से मान सिंह नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के गांव हेमड़ा में किसान अपनी फसल को निकालने में व्यस्त हैं। सोयाबीन और उड़द की फसल रोगग्रस्त होने के कारण कुछ भी नहीं निकल रही है। इसका प्रति औसत है 1 बीघा में से 25 किलो 50 किलो के हिसाब से ही निकाल रही है। किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। इससे किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बाजरे की फसल में लग रहे कीट, किसान परेशान। जी हां, बाजरे की फसल में लग रहे कीट, किसान परेशान। थाना निबोहरा क्षेत्र के कई गांव में दर्जनों बाजरे के खेतों में कीड़ा लगने से बाजरा की फसल किसानों की आंखों के सामने नष्ट हो रही है और किसान कुछ भी नहीं कर पा रहे। किसान खेत की तरफ जाता है तो बाजरे की बाल में कीड़े ही कीड़े नजर आते हैं और कीड़ा उस बाजरे की बाल को पूरी तरह नष्ट कर रहा है। लगभग किसान का 40 से 50% नुकसान की संभावना है। वहीं सूंडी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। कुतरी हुई बाजरा की बालियों से परेशान किसानों के नुकसान का सर्वे न होने पर किसानों ने रोष जताया है। बाजरा की बालियों को कुतरने से सूंडियों को रोकने के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव असफल रहने और लागत डूबने से कर्ज लेकर फसल रोकने वाले किसानों का दिन का चैन और रातों की नींद छिन गई है। वहीं किसान लाइक सिंह द्वारा बताया गया कि निबोहरा क्षेत्र के काफी गाँव में खड़ी बाजरे की फसलों में कीड़ों का प्रकोप बढ़ गया है और इससे हमें काफी नुकसान भी पहुंच रहा है। देखिए आगरा से विद्याराम की रिपोर्ट। क्या नाम है बाबा आपका? कौन से गांव से हो? अच्छा, जो बाबा तुम्हारे गांव में जो क्षेत्र में आज बाजरे के में जो कीड़ा आ रहा है, कितना कीड़ा आ रहा है आपके बाजरे में? बहुत ज़्यादा। कितनी समस्या आ रही है आपको? रुपया में वो तो नहीं लगती है, रुपया वाली है। अच्छा, एक आध वाली बात बकाया है, नहीं कीड़ा है। कितनी खेती नष्ट हो रही है ये कीड़े की वजह से? मुकटी ने नष्ट है रही है ना और पास। तो बाबा आपने कोई दवाई का छिड़काव किया है? हमने कछ ना करो भैया, हमने कहा जाने। अच्छा, ये था अभी के कुछ खास खबरों के लिए आप बने रहिए लगातार फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।